हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर, आपका दोस्त, आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो हमने सीबीओ यूज़र के लिए बनाया है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे हम सीबीओ सॉफ्टवेयर के अंदर एक आइटम बनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एक आइटम बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक सब मास्टर की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैकिंग पैकिंग टाइप क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, परचेसिंग टाइप क्या है, एमआरपी रेट क्या है, सैंपल क्वांटिटी कितनी है, टेबल टैबलेट पर स्ट्रिप कितनी है, शिपर केसिंग कितनी है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है जब भी हम कोई भी आइटम बनाते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होता है सब मास्टर के तौर पे एक कोई भी आइटम बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम एक आइटम बनाते हैं सीपीयू सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले हम मास्टर में जाएंगे, मास्टर के बाद आइटम मास्टर में जाएंगे, उसके बाद ओरिजिनल। जैसे ही हम ओरिजिनल पे जाते हैं, एक आइटम मास्टर ओपन होके आता है। बेसिकली आप एक ये फॉर्मेट है जिसमें हम एक आइटम क्रिएट करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ फील्ड ऐसी हैं जो रेड कलर में मार्क करी गई हैं। ये फील्ड मैंडेटरी हैं। आप कभी भी कोई भी आइटम बनाएंगे, ये फील्ड्स आपको भरना कंपलसरी होती हैं। तो आइए दोस्तों, एक हम आइटम बनाते हैं। आइटम का नाम डाल देते हैं। आइटम कोड डाल देते हैं। डिवीजन डाल देते हैं, कौन सी डिवीजन का प्रोडक्ट होगा ये। पैकेजिंग टाइप क्या होगी, सैंपल सब पैकिंग टाइप क्या होता है इसका, वो हम बता देते हैं। पैकिंग क्या होगी, सैंपल केसेस कितने होंगे वो हम डिसाइड कर देते हैं। केस किस शेपिंग का पैकेजिंग होगी इसकी वो बताएंगे। शिपर केसिंग की पैकेजिंग क्या होती है हमारी, वो हम बता देते हैं यहाँ से। स्टोरेज कंडीशन क्या है कि इस प्रोडक्ट जो भी हम आइटम बना रहे हैं उसको कौन सी कंडीशन में हमें रखना पड़ेगा। क्या हमें इसे फ्रिज में रखना पड़ता है कि डीप फ्राई में रखना पड़ता है डीप फ्रिज में रखना पड़ता है, कूल टेन पे रखना पड़ता है या नॉर्मल पे रखना पड़ता है। तो हम इसे बेसिकली नॉर्मल पे रखते हैं। परचेसिंग टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आइटम मास्टर में ये होगा कि परचेसिंग टाइप क्या होता है। क्या आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं? अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो आप एक तरफ से जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो आप ट्रेडिंग करेंगे। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, कि आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं देन आप आगे ट्रेडिंग करते हैं। तो हम कर रहे हैं ट्रेडिंग। आप कोई इनके ऊपर कोई आइटम ग्रुप पे कोई सेल्स टैक्स दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो अब यहाँ से आप वो मेंशन कर देंगे कितना परसेंट जीएसटी आप ले रहे हैं, कितना आप कॉस्मेटिक ले रहे हैं, अगर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट या डेबिट नोट है, जो भी आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देंगे एक स्ट्रिप बॉक्स पे कितने कितने पर स्ट्रिप होती हैं एक बॉक्स के अंदर आपकी, जैसे हमने यहाँ डाल दिया 10 स्ट्रिप्स होती हैं। टैबलेट पर कैप्सूल पर स्ट्रिप में कितने, एक स्ट्रिप के अंदर कितने कैप्सूल होते हैं वो हम मेंशन कर देंगे। और सैंपल क्वांटिटी पर सेल पैक कितनी होती है वो हम बता देते हैं। से हमने कह दिया एक होती है सैंपल केसिंग पैक। क्वांटिटी पर शिपर कितना होगा, जैसे हमारी क्वांटिटी पर शिपर में कितनी जा रही है, हमने 100 डिसाइड कर दी। वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, वेट हमारा उस क्वांटिटी शिपर का वेट कितना होता है हम वो यहाँ से डिसाइड कर देते हैं। परचेज रेट क्या है हमारा वो बता देंगे। परचेज फॉर एग्जांपल हमारा परचेज रेट है यहाँ पे 90 और हम एमआरपी हम कितने पे दे रहे हैं वो हम यहाँ से बता देंगे उस प्रोडक्ट की। हमारा ब्रांड क्या है, कौन सी ब्रांड की है, ब्रांड बैक्सी की है या फ्लेक्सॉन है या फार्मास्यूटिकल है, कौन सा है ब्रांड, हम वो ब्रांड बता देते हैं यहाँ से। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से क्वांटम क्वांटम ब्रांड बना हुआ है हमारा ऑलरेडी,
हम वो डाल सकते हैं, नहीं तो हम रन बैक सी भी डाल सकते हैं। और अब जब हम ये सारी डिटेल भर देते हैं तो हमारा एक आइटम क्रिएट होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो आपको ये बेसिक डिटेल्स भी भरनी पड़ेंगी, जैसे कि मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं आप, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, और जेनरिक नेम क्या है, रिमार्क क्या है। उसके बाद जब भी हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद कौन से प्रोडक्ट ग्रुप में वो आता है, प्रोडक्ट ए ग्रुप क्या है, सेकेंड ग्रुप क्या है, उस पर हम क्लेम क्या कर रहे हैं, और एमआरपी क्या दे रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एफआरसी परसेंटेज अलाउड कितना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल्स भरते हैं। जैसे कि हम ये सारी डिटेल भर देंगे, हमारा एक आइटम क्रिएट होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हम अभी ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे हमारा ये बता रहा है कि हमने रेनबैक्सी गलत है, क्वांटम ब्रांड हम करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि हमें पहले अगर कोई भी ब्रांड हमें डालना तो पहले हमें उसका ब्रांड नेम क्रिएट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के अंदर। अनटिल एंड अनलेस अगर हम ब्रांड नेम नहीं क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ब्रांड नेम नहीं डलने देगा। अब जैसे कि हमने सारी डिटेल भर दी हैं, ऑटोमेटिकली हम सेव पे दबाएंगे, हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम सीबीओ सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक आइटम क्रिएट करते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप इसको प्रॉपर डेमो देखना चाहते हो तो हमारे सीबीओ की वेबसाइट पे जाके आप हमें विजिट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर या कुछ अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है, और आप हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार हम इस अपनी वीडियोस को और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।